पूरी दुनिया से यहाँ लोग आ रहे हैं, देशों विदेशों से कम 50-60 देशों के लोग तो आज इस महाकुंभ में आपको मिल जाएंगे। तो ये मैं समझता हूँ कि महाकुंभ में कहीं अव्यवस्था नहीं हुई है, व्यवस्था सुचारू रूप से है। योगी जी के नेतृत्व में, उनकी सरकार में उन्होंने ऐसी व्यवस्था की है, मुझे लगता है कि ऐसी कभी हुई नहीं होगी। लेकिन कुछ लोग आताताई, कुछ लोग आक्रांता, ये आज से नहीं चला आ रहा है। सनातन में जब जब इस प्रकार के आयोजन होते हैं तो विधर्मियों ने हमेशा उसमें षड्यंत्र के रूप में, उसमें कहीं न कहीं उसको खंडित करने का प्रयास जरूर किया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये अब समय बदल चुका, ये दौर कुछ अलग है। सनातन ना कभी खंडित हुआ था, सनातन ना कभी टूटा था। ये जो 2 दिन पहले की घटना हुई थी, इसमें भी बहुत बड़ा कोई षड्यंत्र है, आप सबके सामने आएगा ये भी। लेकिन मैं ये कहता हूँ श्रद्धालुओं से कि किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मंजीत सिंह। हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 में आप सभी देशवासियों, सनातनियों और किसानों का स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं शिव की भूमि संगम में, प्रयागराज में, और यहाँ पर एक हमारा पर्व चल रहा है, सनातन का सबसे बड़ा पर्व महाकुंभ चल रहा है। और उसी पे घूमते हुए हम पहुंचे हैं यहाँ पर गोरखनाथ धाम अखाड़ा, जो कि प्रयागराज महाकुंभ सेक्टर 19 में है, और जिसमें महंत आदित्य योगीनाथ जी हैं, जो हमारे मुख्यमंत्री भी हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, और गोरखनाथ पीठ शिव के है गोरखनाथ से, और उनके साथ महंत है बालकनाथ योगी जी, विशिष्ट उपाध्याय है, वे योगी सभा से है। चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या व्यवस्था है। आइए। क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? देश विदेशों से यहाँ पे श्रद्धालु आए हैं, इतनी बड़ी व्यवस्था करना कि बहुत ताकत चाहिए उसके लिए, क्योंकि इतने लोगों को संभालना नामुमकिन की स्थिति। मैं तो बस आपके माध्यम से होगा अफवाहों पर ध्यान दें, श्रद्धालु आए और संगम में डुबकी लगा करके अपने जीवन को बनाए, जैसा कि देश और श्रद्धालु आ रहे हैं करोड़ों की तादाद में पहुंच करके अपने जीवन को यहाँ धन्य बना रहे हैं। बस सनातन का ये महाकुंभ बस यही संदेश देता है कि पूरी दुनिया सुखी रहे, सर्वभौमत्व सुखी का जो सनातन ने ये गौरव बढ़ाया है, वसुदेव कुटुंबकम की भावना जो लेकर के चला है, सभी सुखी हो, सबका मंगल हो, और महाकुंभ में आकर के अपने जीवन को अवश्य धन्य बनाए। मैं आपसे कहाँ से आर्मी से कहाँ से आर्मी से ये क्या कहना चाहोगे आप? बहुत आशीर्वाद, बहुत प्रस्थापित है, और सब साधु संत मेरे आए, बहुत जोर पे रहे। अच्छा बताइए, कुंभ पर क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी अवस्था है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। चलिए, यहाँ पर श्रद्धालु हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या उनसे संतुष्ट है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो एक बार बात करते हैं, क्या श्रद्धालुओं द्वारा क्या समस्याएं उत्पन्न की जाती हैं व्यवस्थाओं में, जो के साथ सहयोग क्यों नहीं करते। तो चलिए हम महिलाओं से शुरू करते हैं, क्योंकि लेडीज फर्स्ट होता है। नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री राम। कहाँ से आए मैम? हम जयपुर राजस्थान। राजस्थान से आए। तो ये जो सनातन का पर्व चल रहा है, महाकुंभ चल रहा है, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। पहले भी कभी कुंभ में आए? हमारे भी आए थे, तब की बहुत अच्छी व्यवस्था थी 19 में, और अब तो उससे भी बहुत बेहतरीन है। तो व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं, मगर श्रद्धालु जो है वो व्यवस्थाओं में नहीं रहते, प्रशासन की बात नहीं मानते, लाइन से नहीं चलते। अगर इस तरह से चले तो व्यवस्था और अच्छी बने। अगर हम व्यवस्था के अनुसार चले, सरकार के अनुसार चले, तो व्यवस्था बहुत बेहतरीन होगी, क्योंकि व्यवस्था हमारे हाथ में है, हम ही लोग बिगाड़ते हैं। सरकार ने तो बहुत व्यवस्था की है, अच्छी की है, लेकिन हम लोग उसका सहयोग नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन करना चाहिए। मैम देखिए, जैसे आप महिला भी हैं, आजकल की जो पद्धति लड़कियां हैं या बहुएं हैं, आज के समय पहरावे के साथ बहुत छेड़छाड़ हुआ है भारत के साथ। विशेषकर यहाँ पर वेस्टर्न कल्चर के कपड़े, छोटे कपड़े, ये कहाँ तक सही है हमारे सनातन के लिए और हमारे संस्कारों के लिए? भैया ये बहुत गलत है हमारे संस्कारों के लिए। लेकिन जब बच्चा पैदा होता है या बेटी पैदा होती है, तो वैसे नहीं आती कि मैं छोटे कपड़े पहनूं।
वो हम माओं पे डिपेंड करता है कि हम हमारे बच्चों को कैसा बनाएं। जब वो छोटे कपड़ों की इच्छा करती है या जाहिर करती है कि मेरी सहेली पहनती है, तो हम उन्हें अच्छी तरह समझा सकते हैं मेरी 4 पोतियां हैं, लेकिन मैं अपने बच्चियों को छोटे कपड़े नहीं पहनने देती। क्यों? क्योंकि मैं कहती हूँ देखो बेटा, इसको और इसको देखो कौन अच्छा लग रहा है आप में से। अगर हम अपने शरीर को ढका हुआ रखेंगे तो किसी के मजाल नहीं होती कि हमारी तरफ देखे। तो ये संस्कार हम माँ और दादी दे सकते हैं सबसे शुरू से, जिस दिन से पैदा होता है। अभी आप बोल रहे थे कि हमारी इज्जत नहीं करते, वो भी हमारे बहू बेटियों से ही चालू होती है कि बड़ों की इज्जत। जब बहू खुद इज्जत करेगी तो उसके बच्चे भी इज्जत करेंगे हमारी। वो सिखाने वाली माँ और बेटी हम सब हैं महिलाएं। तो आप कहना चाहते हैं जैसा हम धरती में बीज बोते हैं, हाँ। वही पेड़ होता है, हाँ, वही फल लगता है। बिल्कुल, जो हम बीज डालेंगे वही पैदा होगा। तो हमारे संस्कार हमारी बहू के हाथ में, हमारी बेटियों के हाथ में, हमारे नाती और पोतियों को संस्कार देना। बेटों के हाथ में भी बड़ी चीज है, हाँ, क्योंकि उन बेटों के हाथ में भी है। बहू आने के बाद ये बात चलती है, बहू एजुकेटेड नहीं है, संस्कारी को छोड़ देते हैं, एजुकेशन की बात आ जाती है, या फिर जो बात चलती है इतने में शादी होगी, तो इन चीजों पे चलते हैं। तो संस्कार को भूल के जो सासें हैं उनका भी अहम रोल है। देखो भैया, जब कोई भी बहू आती है ना, तो सास बेटी मानने की कोशिश करती है। मेरे 2 बहू हैं, लेकिन बेटों पे बहुत डिपेंड करता है। जब कोई भी शिकायत बहू करती है, वो करेगी, पत्नी से करेगी, लेकिन उसे सुने। लेकिन माँ से जब मौका हो तब माँ को समझाने की कोशिश करे। और जब माँ शिकायत करती है बहू की, तो बेटा उसी दिन ना कह के, कभी सही मौका हो तब बहू को समझाए कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ये हमारे बुजुर्ग हैं, जैसा अभी हम हैं इनकी सोच ऐसी अभी नहीं हो सकती। ये बात है। सास बहू एक तरह से नदी के 2 किनारे हो गए हैं, मगर उनका संगम होना चाहिए, उनका प्यार होना चाहिए। जैसे लड़कियों को प्यार करती है, जो सास उनकी लड़की होती है तो प्यार करती है, पर बहू से भेदभाव करती है, वो नहीं होना चाहिए। कतई नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो भी एक बेटी है और जब सास के पास आती है तो बेटी बन के आती है। लेकिन इसमें भी दोनों का पहल होता है। और सबसे बड़ी जो अब मैं आपको बता सकती हूँ, क्योंकि मैं भी बहुत बड़े संगठन से जुड़ी हुई हूँ, जो ये मोबाइल है ना, और मोबाइल, जिस माँ का इंटरफेयर अपनी बेटी से रहता है, वो रोज मोबाइल पे ये पूछती है कि आज तू क्या कर रही है, अभी तूने क्या किया, अभी तूने। सबसे अहम रोल माँ का है बेटी का घर बर्बाद करने का, क्योंकि मैं बहुत बड़ी संस्था से जुड़ी हुई हूँ। 80% माँओं का रोल होता है। बेटी के परिवार में माँ को दखल नहीं करना चाहिए। अगर बेटी शिकायत भी करती है, जैसे हमारी बेटी है, हम हमारी बेटी को ये कहते हैं कि बिटिया, जो तू तेरे माँ बाप के लिए अपनी भाभी से चाहती है, वो तू तेरे सास ससुर को दो। अगर हर माँ बाप यही सिखाए ना, तो बहू बिगड़ नहीं सकती। ये माँ का 80% रोल है भाई साहब। चलिए, धन्यवाद आंटी जी। और कोई भाई अपना विचार रखना चाहेगा? नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? अग्रवाल, महाराष्ट्र से आए हैं। महाराष्ट्र में क्या हाल चाल है, कैसे बोला जाता है आपकी भाषा? फार छान आणि सुंदर व्यवस्था आहे ती, आणि मी सर्व लोकांना हे आवाहन करणार आहोत की तुम्ही सर्व या आणि महाकुंभचा स्नान करा आणि पुण्य प्राप्त करा। जय गजानन। चलिए, धन्यवाद। आपको यूपी की व्यवस्थाएं योगी जी की कैसी लगी? बहुत ज्यादा सुंदर है। क्या आप चाहेंगे कि आपका राज्य यूपी जैसा हो? बिल्कुल चाहिए, 100%। पहले व्यवस्था जिक्र होता था यूपी में लूट है, चोरी है, डकैती है, तो क्या बदल चुका है उत्तर प्रदेश? बहुत बदल चुका है उत्तर प्रदेश। और जब से बाबा जी मुख्यमंत्री बने हैं, तब से तो सनातन का उदय हो चुका है और बहुत सुंदर व्यवस्था है। बस इतना ही कहना चाहूंगा। धन्यवाद। हाँ बेटा, क्या नाम है? कहाँ से? आप भी आए हैं कुंभ में? अपनी इच्छा से आए हैं या माता पिता लाए हैं? मैं भाई के साथ आया हूँ। भाई आपके आए हैं, तो क्या सोच कर कुंभ में हैं आप? एक मौज मस्ती के लिए या संस्कारों के लिए? मौज मस्ती के लिए हमें कुंभ में बिल्कुल नहीं आना चाहिए, क्योंकि कुंभ में हम गंगा स्नान करके अपनी आत्मा की शुद्धिता करते हैं। और मैंने कल देखा कि कुछ बच्चे नदी में गंगा स्नान के वक्त छलांगे लगा रहे थे, स्विमिंग कर रहे थे, लेकिन ये उसका अपमान है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें अपने पापों की शुद्धि करना चाहिए। और जब हम स्नान करते हैं तब हम एक संकल्प जैसे मैया को बताना चाहिए कि मैया, हम हमारी अशुद्धता आपको देके शुद्धता प्राप्त कर रहे हैं और हम आगे से ये गलती करेंगे नहीं। कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं आप? 7वीं।
आपका तो बोलना, आप तो बहुत अच्छे वक्ता बनेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। क्या आपके आने का टारगेट क्या है, क्या सोचा है कि मुझे ये बनना है? मुझे लॉयर बनना लॉयर नहीं, तुम तो जो है हिला दोगे सबको। नहीं, अच्छा है, बहुत अच्छे, धन्यवाद, नमस्कार जी। कहाँ से? हम राजस्थान अजमेर ब्यावर से। अजमेर से आए हैं। ब्यावर से। अजमेर की सबसे बड़ी खासियत क्या है? ये खासियत अच्छा है अजमेर। सबसे अच्छा कोई पर्यटक स्थल कौन सा हो? पुष्कर पास में क्या है वहाँ पे? धर्म स्थल है, अच्छा मंदिर है वहाँ पर। अच्छा नहीं तो नाम एक बार बता दीजिए कौन सा है। हाँ, नाम रघुनाथ जी का मंदिर है, घाट है स्नान करने के लिए, भगवान तीर्थ स्थल है, अच्छा तीर्थ स्थल है। बाहर से क्या बहुत। करते हैं? मैं हाउस वाइफ हूँ। तो कभी चूल्हा भी चलाते हैं? हाँ, चूल्हा हाँ चलाती हूँ। सच में? हाँ, नहीं सच में ये चलाती हूँ। आपके पति है साहब? हाँ, ये मेरे पति है। अच्छा, आज की व्यवस्था ये हो गई है, सास तो चाहती है बहू आए, घर का सारा काम करे, चूल्हे की रोटी भी खिलाए, गैस की ना खिलाए, मगर एक माँ चाहती है कि नहीं, मेरी बेटी बाहर जाए, बड़े परिवार में ना रहे, शहर में फ्लैट में रहे, अपने परिवार से दूर रहे। इस पे क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। संयुक्त परिवार तो बहुत अच्छा है। मेरे भी खुद के भी बहू है, पर मैं अपने बेटी जैसे ही रखती हूँ उसको। आपके विचार पूछे मैंने, आप ये जो मैं पूछा है हाँ। ये ज्यादातर चल रहा है या नहीं चल रहा है? मैं चल तो रहा है ऐसा चल तो आप रहा है। महिला हैं, महिलाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो इस व्यवस्था में सुधार हो? क्योंकि महिलाएं, एक माँ ही एक राष्ट्र को बनाने में, क्योंकि वो ही जन्म देती है, वो ही पहली एक शिक्षक होती है, वही गुरु है। नहीं, यही चाहती हूँ मैं, ये सबको कहना चाहूंगी है ना, सब साथ में रहे तो बहुत ही अच्छा है कि अपना परिवार एकदम सही तरह रहता है, संयुक्त परिवार रहता है, तो सब उसी को कहना चाहूंगी। एक बहू एक एजुकेटेड भी होनी चाहिए, एक अच्छे पद पे भी होनी चाहिए, हाँ, मगर एक बहू की गरिमा भी उसे निभानी चाहिए, वही उसके संस्कार होने चाहिए। हाँ, ये होनी चाहिए। नहीं, बहू एजुकेटेड होनी चाहिए, वो घर भी संभाल सकती है और अपने स्तर पे वो शिक्षा से मतलब कुछ छूट के कुछ भी अच्छा करे तो वो अच्छी बात है, उसे करना भी चाहिए। क्या योगी जी के आने से उत्तर प्रदेश में क्राइम कंट्रोल हुआ है? हाँ, बहुत हुआ है। योगी जी के आने से बहुत अच्छा क्राइम कंट्रोल हुआ है, व्यवस्था भी अच्छी हुई है, बहुत उत्तर प्रदेश से यूपी में अच्छा हुआ है बहुत। क्या आने वाले जो सीएम हैं, आप चाहेंगे उस कुर्सी पर जो दावेदारी मोदी जी से बाद में हो, योगी आदित्यनाथ जी की हो? हाँ, योगी आदित्यनाथ जी की हो। ऐसा तो नहीं है कि आप यहाँ हैं इसलिए नहीं, बात नहीं, ऐसे नहीं कह रहे, ऐसा नहीं कह रहे, नहीं ऐसे नहीं कह रहे, हम सच में दिल से कह रहे हैं कि पूरे भारतवर्ष को क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? भारतवर्ष को यही कि सुख शांति बनी रहे और क्राइम नहीं होना चाहिए, और योगी आदित्यनाथ जी की बहुत अच्छी व्यवस्था भी है, और वो आने चाहिए वापस। उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनकी हाँ, व्यवस्थाओं को। उनकी व्यवस्था को सपोर्ट करना चाहिए, नमस्कार जी, कैसे? बढ़िया। जैसे अभी हमने भी घूमे, तट पे भी घूमे, तट बहुत स्वच्छ सुंदर व्यवस्था की गई, और आज के समय में उसके चारों ओर कहीं पन्नियां हैं, कहीं शीशियां हैं, कहीं बोतलें हैं, कहीं कपड़े हैं, कहीं चप्पलें हैं। ये अव्यवस्था क्या प्रशासन ने की? नहीं जी, ये सारा दोष पब्लिक का है। गवर्नमेंट ने, योगी जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है, लेकिन जो स्नान करते हैं वो ये नहीं सोचते कि भाई अपनी को जो वहाँ लेके गए उसको वहां से वापस लेके जाए। पन्नी ले गए तो वही छोड़ दी, बोतल ले गए तो वही छोड़ दी, अदर जो भी कपड़े हैं उनको वो भी वही छोड़ दी। तो ये व्यवस्था पब्लिक ही कर रही है। योगी जी की तरफ से कोई कमी नहीं, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। क्या यहाँ पर श्रद्धालु पाप धोने आते हैं या धर्म आस्था में डुबकी लगाने आते हैं? जो वो मेला है और इसका महत्व पुराणों में अद्भुत है। जब आप कर्म करते हो तब आपसे कुछ विपरीत हो जाता है। इस समय पुराणों में अगर आपने सुना होगा तो देवी देवता इस पावन भूमि में जहाँ पे कुंभ होता है पे आना चाहते हैं, तो लोग आस्था से भारतीय संस्कृति, आप देखिए ना, यहाँ जब आप अनुभव करेंगे स्वर्गीय अनुभव है। इसलिए शरीर की आत्मा की शुद्धता, अपने अभिमान को त्यागने के लिए हम लोग यहाँ आए। मगर जो है, जैसे भैया ने कहा, आते आत्मा की शुद्धि के लिए, मगर गंगा जी को जो है गंदगी फैलाते हैं। नहीं, ऐसा कहीं नहीं। गंगा जी में गंदगी नहीं फैलाते, कोई मन अच्छे से शुद्ध करने आता है। तो ये व्यवस्था आप कह रहे हैं? जी जी।
क्या वहाँ जो कपड़े हैं चप्पलें आपने देखा होगा, क्या वो लानी चाहिए आदमी को साथ, कहीं गलत नहीं डालना। नहीं, वो लेके आना चाहिए, वहाँ गंगा जी के किनारे फेंकना नहीं चाहिए, लेके आना। दोष जो है प्रबंधक जो है या प्रशासन को देता है, नहीं, प्रशासन की इसमें कोई गलती नहीं है। जिससे भी बोलते हैं उसको व्यवस्था तो अच्छी मिली, व्यवस्था अच्छी है, देखिए उसे निभाना तो हमारा। हाँ, व्यवस्था अच्छी है, मगर उसको क्षेत्रफल को बढ़ा तो नहीं सकते ना। ये कोई रबड़ थोड़ी है कि फैला देंगे, जितनी क्षेत्रफल होगा उसी में तो सुविधा बनाई जाएगी। कितने करोड़, लगभग 10 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की व्यवस्था बनाना शायद विश्व में असंभव है। असंभव है, मगर भारतवर्ष में हुआ है। तो क्या हमें प्रशासन का और जो सरकार ने व्यवस्थाएं की है उसमें उतना सही योगदान देना चाहिए, जरूर रूल रेगुलेशंस निभाने चाहिए, लाइन में चलना चाहिए बराबर है। मगर धक्का मुक्की, क्या हम आस्था के लिए आए हैं या कोई रेस कंपटीशन है? अपने आस्था के लिए आए ना, और ये होना जरूरी है। अपने साइड से अपन भी कोऑपरेट करना चाहिए। कहाँ से आप लोग? हम हैदराबाद में हैं, ये महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में, हैदराबाद, महाराष्ट्र दोनों मेल है। महाराष्ट्र है। उत्तर भारत से लेके दक्षिण तक, पूरब से लेके पश्चिम तक पूरा भारत प्रयागराज में समाया हुआ है। श्रद्धालुओं की अपार संख्या है। ये एक अलग ही पर्व है। यहाँ आकर एक शांति की अनुभूति होती है। और भैया से बात करते हैं, युवा भी हैं शायद। हाँ जी, महाराष्ट्र है, परवली महाराष्ट्र से परवली जिला। कौन कौन है? हम 6 लोग हैं, 5 जन और एक 6 लोग। कैसा लगा उत्तर प्रदेश? अच्छा लगा, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, क्लीन है, अंदर कुछ गंदगी कुछ नहीं, कुछ नहीं, सब साफ है, सब आदमी। तो अपना सहयोग करेंगे इसके? हाँ, सब करेंगे। अच्छा है तुम्हारे पास। कैसे हैं आप? युवा हैं आप, क्या कहना चाहोगे युवाओं को कि इन व्यवस्थाओं में सहयोग करें और सनातन की तरफ लौटें? सबसे पहले तो जय श्री राम सबको। मैं अकोला महाराष्ट्र से आया हूँ और मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ। 140 करोड़ का इसके अंदर ये एक जो सेलिब्रेशन हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। सेलिब्रेशन नहीं है ये, सेलिब्रेशन बोल सकते हैं, ये एक वो एक पार्ट। देखिए आप, ये जो महाकुंभ का पर्व है, ठीक है, जैसे सबका काम है कोऑपरेट करना, वो चाहे या फिर बुजुर्ग लोग, सबका काम है कोऑपरेट करना। 140 करोड़ लोगों में से मैक्सिमम 40 करोड़ के आसपास यहाँ पे लोग आए। यहाँ पे एक से एक व्यवस्था जो बहुत अच्छी है। योगी जी ने हर बारीक बारीक चीज के ऊपर ध्यान दिया है। बेसिक नीड्स भी अगर आप देखोगे, पानी की व्यवस्था, स्वच्छता, ये सब वो हमने देख लिया। और गंदगी जो पर से हमने योगी जी की बात हमने पूछ ली। हमने पूछा युवाओं को आप क्या मैसेज देना चाहोगे उनका सनातन की तरफ लौटने का? का काम है कि सबसे पहले हमारा ग्रंथ है उसका रीडिंग करें। अगर वो पढ़ेंगे तो उनको समझेगा। अगर वो बस हमारे कितने पुराने? हमारे टोटल वही तो मेरा बोल आपको पता है? हमारे अभी तक स्कंद पुराण, गरुड़ पुराण, स्कंद पुराण। सॉरी, मैंने पूछा आपसे, मेरे को कंप्लीट पता नहीं है। वही तो हमारी बेसिक प्रॉब्लम। गीता में कितने वेद हैं? गीता के अंदर कितने श्लोक हैं? गीता के अंदर मैं यही कहता हूँ कि खाली मंदिर जाने से, घंटी बजाने से संस्कार नहीं आएंगे। जो हमारे वेद हैं, जो हमारे शास्त्र हैं, उन्हें पढ़ें, उन्हें समझें। क्योंकि हमें कोई भी आता है, कुछ भी कहता है, डिबेट करता है, मान लेते हैं। मगर ये आस्था है, मैं युवाओं से, अपने माता बहनाओं से और अपने जो बुजुर्ग हैं, जो माताएं भी कोई रामायण पढ़ती है, वो कुछ भी किसी को भी माने। बहुत भगवान है हमारे, जिनमें कोई भी कहीं भी श्रद्धा रख सकता है। बहुत गुरु हैं, कहीं भी रखे। अपने माता पिता का सम्मान करें और अपने वेदों की ओर लौटे। इसी के साथ हम हमारी कुछ बुजुर्ग महिलाएं हैं, उनसे भी बात करते हैं। ये डॉक्टर कहाँ से आए हैं? आपका यूपी में स्वागत है। कैसा लगा अपना यूपी? आपके पकड़ से आए हैं। अच्छा। जगन्नाथ जी की ये भंडारा आज का की तरफ से। कहाँ है वे आपके गुरु जी? इस नंबर में। चलिए बात करेंगे उनसे। हाँ जी अम्मा जी, आप भी साथ हैं? पूरी टीम आई है? आप सब, आप सहेलियां हैं सब? वो मेरी ननद है, ये मेरे पापा है, ये प्रधान है, सास बहू सब आई हैं। हाँ, अच्छा, आजकल क्या है, मम्मी है। ननद भाभी से प्यार नहीं करती, भाभी ननद से नहीं करती। पर राजस्थान में ये अब भी है। ये हमारे पिताजी है, ये सत्संग प्रधान है, पटन के चंद्रनाथ जी के प्रधान है। प्रधान जी नमस्कार, कैसे हो तुसी? आनंद में है सर। कितना लगे यूपी? बहुत बढ़िया लगा। हमारे जो प्रोग्राम है ना,
इस मतलब ये है गंगा मैया की लहर के अंदर है, आनंद दे रहा है सभी भक्तों को। साफ सफाई चलिए आइए आप इधर, महाराज जी हमसे भी बात करते हैं। जो व्यवस्थाएं है बहुत अच्छी है यहाँ पर, बोलते हैं महाराज जी, उनसे भी बात करते हैं। आइए आशी, नमस्कार, राम राम, कैसे है जी? क्या नाम है सर? देव जी कैसे हैं? जो व्यवस्थाएं हैं बहुत अच्छी आप लोगों के द्वारा की गई है, प्रशासन का भी बहुत बड़ा सहयोग है। हमारे नंबर से क्या करेंगे, इसमें पड़ता है बहुत अच्छा सहयोग है। हाँ, और व्यक्ति से भक्तों का भी सहयोग है, आते और मिला आते श्रद्धालुओं के सहयोग है, हर तरफ से देवता का तब ये बढ़ता है। शक्ति दिव्य शक्ति है, तभी महात्मा 144 साल बाद बात की जा रही है, ये संयोग बनाए। ये जो एक पूछना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स की, क्योंकि ज्ञान की थोड़ी कमी है, लोगों श्रद्धालु सब नहीं जानते, तो उसके बारे में ये तो अल्पकाल का जीवन है इसमें महाराज जी बात कर रहे हैं। महाराज जी नमस्कार, जय शिव गोरखनाथ। जय शिव। महाराज जी जो 144 साल बाद ये संयोग बना है, इसके बारे में सबकी अलग अलग राय है, मगर हम आपसे पूछना चाहते हैं कि एक बार प्रकाश डालें इस पे। 144 साल बाद ये जो संयोग बना है क्या है, कैसे है? देखिए, वैसे तो कुंभ जो है 12 साल में एक बार लगता है, लेकिन ये 12 कुंभ जब संपूर्ण होते हैं तो एक महाकुंभ आता है। 144 साल बाद में इतना दिव्य अवसर हम सबको प्राप्त हुआ है। मैं समझता हूँ कि ये सनातनियों के लिए और हर उस व्यक्ति के लिए जो सनातन का सम्मान करता है, जो प्राणी मात्र का सम्मान करता है, मानवता के कल्याण की बात करता है, उस प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा महाकुंभ है। यहाँ सबको आना चाहिए और विश्व भर से लोग आप देख रहे हैं, पूरी दुनिया से यहाँ लोग आ रहे हैं, देशों विदेशों से कम 50-60 देशों के लोग तो आज इस महाकुंभ में आपको मिल जाएंगे। तो ये अद्भुत है, अकल्पनीय है। और अब मैं देख सकता हूँ कि आपने भी पूरे कुंभ में घूम करके देखा होगा कि 144 साल बाद में जो ये महाकुंभ इस बार आया है, करोड़ों करोड़ों लोग आकर के यहाँ संगम में डुबकी लगा करके अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे श्रद्धालुओं को? कुछ जगह ऐसा होता है व्यवस्थाएं अच्छी चल रही हैं मगर भीड़ भाड़ धक्का मुक्की होता है, तो क्या कहना चाहेंगे? उन्हें सहयोग करें, प्रशासन शासन का भी और नियमों को भी माने। देखिए, मैं समझता हूँ कि महाकुंभ में कहीं अव्यवस्था नहीं हुई है, व्यवस्था सुचारू रूप से है। योगी जी के नेतृत्व में, उनकी सरकार में उन्होंने ऐसी व्यवस्था की है, मुझे लगता है कि ऐसी कभी हुई नहीं होगी। लेकिन कुछ लोग आताताई, कुछ लोग आक्रांता, ये आज से नहीं चला आ रहा है। सनातन में जब जब इस प्रकार के आयोजन होते हैं तो विधर्मियों ने हमेशा उसमें षड्यंत्र के रूप में उसमें कहीं न कहीं उसको खंडित करने का प्रयास जरूर किया है। लेकिन मैं समझता हूं कि ये अब समय बदल चुका, ये दौर कुछ अलग है। सनातन ना कभी खंडित हुआ था, सनातन ना कभी टूटा था। ये जो 2 दिन पहले की घटना हुई थी, इसमें भी बहुत बड़ा कोई षड्यंत्र है, आप सबके सामने आएगा ये भी। लेकिन मैं ये कहता हूँ श्रद्धालुओं से कि किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें, प्रशासन का सहयोग करें, आप आए और महाकुंभ के सहभागी बनकर के संगम में डुबकी लगाएं और अपने जीवन को धन्य बनाएं। ये सारी जो अफवाहें सोशल मीडिया पर चल रही है, इन अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान ना दें। आप आए और यहाँ महाकुंभ का आनंद लेकर के अपने जीवन को धन्य बनाते हुए संगम पर डुबकी लगाएं और आराम से जो है महाकुंभ का दर्शन करिए, सनातन का दर्शन करिए, सनातन के वैदिक धर्म का दर्शन करिए, क्योंकि यहाँ वो सब चीजें आपको मिलेगी, आनंद की अनुभूति होगी। इसलिए आप आए और सनातन और महाकुंभ के अवसर पर अपनी सहभागिता दर्ज कराएं। चलिए, धन्यवाद महाराज जी। चलिए देखिए, इधर श्रद्धालु बैठे हैं, विचार सुन रहे हैं महाराज जी, और हम आपको एक बार उधर भी लेकर चलते हैं जहाँ पर धुने का बना लीजिए, रोटी का धुना चल रहा है, उधर चलते हैं पार। बहुत साफ और सफाई से, देखिए कितनी सफाई है यहाँ पर। श्रद्धालु भी युवा काफी बढ़ चढ़ के आए हैं। कहाँ से आए हैं भाई? कैसा लगा उत्तर प्रदेश? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ऐसी भी बात है, ईस्ट और द वेस्ट, यूपी इज द बेस्ट, यूपी इज बेस्ट। क्या कहना चाहेंगे योगी जी के लिए? योगी जी बहुत अच्छा काम किया आपने, मैंने अच्छा किया। तो पब्लिक है वो फालतू फालतू उसको सुधार लिया,
युवा सनातन की तरफ बढ़ रहा है। जैसे कोई हीरो को मानता है। आजकल जो हीरो हैं वो भी एड्स ऐसे देते हैं, युवा उनसे जो है गलत चीजें सीख रहे हैं। कोई गुटखे का ऐड कर रहा है, कोई सिगरेट का ऐड कर रहा है। हीरो जितने हमारे प्लेयर्स हैं वो भी पैसों के लिए इस तरह के ऐड कर रहे हैं। कोई देश को, सनातन को बचाने के लिए इस तरह का नहीं कर रहा। उस पर क्या कहेंगे? सनातन को बचाना चाहिए, उसको ऐसा करना नहीं चाहिए क्या क्या ऐड वगैरह। सनातन कोई थम्स अप का ऐड कर रहा है, कोई कोका कोला का, बताइए उससे क्या बच्चे वो तो सब पैसे के लिए करते हैं। और सनातन का ऐड सिर्फ हमारी योगी जी ने ही किया है। योगी जी ने जो किया है, महाकुंभ का जो प्रसार और प्रचार किया है, पूरे वर्ल्ड में ऐसा मेला, ऐसा सुविधा, ऐसा संगम कहीं नहीं मिलेगा। तो योगी जी को ब्रांड फायर भी कह सकते हैं सनातन का। हम तो योगी जी को देश का भावी प्रधानमंत्री कहते हैं। ये बात क्या आप ज्यादा ही बड़े सपोर्टर हैं आप योगी? ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा। कहाँ से आप? हम महाराष्ट्र से आए हैं। हम भी महाराष्ट्र से आए हैं और पहली बार आज कुंभ के मेले में हम आए हैं देखने के लिए। शायद यूपी भी पहली बार आए। यूपी भी पहली बार आए। पहली बार आए हैं। बदल चुका है ये यूपी, पूरा बदल चुका है। ये तो बहुत ही मैनेजमेंट बढ़िया है यहाँ का। इतने करोड़ों लोग यहाँ पे आ रहे हैं। अपने घर पे अगर 2 आदमी आए तो अपनी काम व्यवस्था नहीं कर सकते यहाँ पर। आज करोड़ों लोग यहाँ 18 हजार करोड़ लोग आ रहे हैं यहाँ पे। रोज का स्नान हो रहा है यहाँ पर। नमस्कार जी, कैसे कैसा लगा उत्तर प्रदेश? कायाकल्प ही बदल डाला योगी जी ने और सभी का सहयोग है इसमें। यहाँ तो मेरी गोरखपुर में जन्मभूमि है मेरी। अच्छा, आपकी गोरखपुर जन्मभूमि। और गुजरात में मेरी कर्म भूमि है। ये वीडियो आएगा उसे देखिए। कर्म भूमि है। और अभी मैं लगभग 27 तारीख को यहाँ पर आया। तो आप तो योगी जी के बहुत नजदीकी होंगे। हाँ, नजदीक मतलब वहीं के वासी हैं। तो आप जो उनका वो वहाँ पर क्या बोलते हैं मठ है योगी जी का, तो वहाँ पर रहते हैं या पास ही? मैं अरे योगी जी को कम से कम समझिए कि 1995 से लगभग जानता हूँ। तो हमें भी मिलवा देंगे से कभी, जैसे आप। अभी तो अब पूरे यूपी के वासी हो गए हैं, सभी लोगों के हो गए हैं। और इसके पहले जब वो गोरखनाथ पीठ में थे तो वहाँ लोगों से मुलाकात करते थे, सबको दर्शन देते थे और बातचीत करते थे, समस्याओं को हल करते थे। उनके में एक उद्देश्य है, सेवा भाव काम करने का उद्देश्य थे। पहले वो संघ से जुड़े हुए थे, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में भी काम किया है। सर अभी कुंभ की बात चल रही है, सिर्फ कुंभ की बात करिए, सनातन की बात करिए। बोलिए क्या जो पूछा आपसे, कैसा लगा आपको? कुंभ की व्यवस्था, सफाई हमको बहुत अच्छा लगा। और जो यहाँ के कर्मचारी दिनों रात सफाई कर रहे हैं वो भी हमको, अभी मैंने कुछ उनको वितरण भी किया, साड़ी भी दिया उनको, जो सेवा कर रहे हैं कर्मचारी लोग सफाई कर रहे हैं। और स्नान भी की व्यवस्था भी अच्छी थी। दुर्घटना घटने के मेन कारण है, छोड़ दो यहाँ जो भी व्यवस्था सब पंचायत की धूना लगाया श्री गोरखनाथ धाम अखाड़ा। हम तो चलते हैं, एक बार दर्शन करते हैं। जय श्री गोरखनाथ। देखिए यहाँ पर संतों का आगमन है। आइए देखिए इधर एक बार पूरा व्यू कर दीजिए। जैसे मैंने बताया था आपको, किसी को परेशानी ना हो, ऐसे ही घूम जाइए चारों चलिए। यहाँ पर पूरे साधु संत आए। देखिए बात कर रहे हैं महाराज। पहले मैं पूरा व्यू करवा दूं एक बार सभी को। यहाँ पर देखिए कितनी अच्छी व्यवस्था है। साधु संत आराम कर रहे हैं और यहाँ पर भक्तजन भी बैठे हैं, श्रद्धालु भी। देखिए, और ये धूना है गोरखनाथ जी का। देखिए कितना बड़ा ये है। देखिए सभी जय श्री गोरखनाथ महात्मा लोग हैं यहाँ पर और सभी लोग विश्राम कर रहे हैं। ये आपको पूरे पीछे से भी व्यू आ रहा है और आगे से भी आ रहा है। यहाँ पर बाबा लोग विश्राम करते हैं इस समय।
जो टाइमिंग रहता है उनका, उस समय सब लोग बैठकर धुने पर तप भी करते हैं